फ्रीज हो जाता है और वो एक सेक्रेट रास्ते से सीधा तालों में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर होते हैं। फिर वो तालो गांव में पहुंचते हैं, जहां शांग सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वो सब उनकी बात नहीं सुनते और उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहां यिंगली की बहन यिंगनान आ जाती है, जो उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। वो शांग और शेलिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। वो उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होती है। शांग यिंगनान को कहता है कि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमारे डैड यहाँ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो नान उन्हें अपने साथ नदी के किनारे लेकर जाती है, जहाँ उन्हें बताती है कि हम काले द्वार के रखवाले हैं और तुम्हारी दुनिया को उन बुराइयों से बचाते हैं जो इस द्वार के पीछे कैद है। तो शांग उन्हें कहता है कि हमारे डैड उसी द्वार को खोलने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ वहीं कैद है। तो नैन उनसे पूछती है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। तो शेलिंग उन्हें बताती है कि उन्हें मदद मांगते हुए माँ की आवाज सुनाई देती है। तो फिर वो उन्हें तालों के इतिहास के बारे में बताती है कि हमारा गांव तालों की सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यह सृष्टि बहुत विशाल है, क्योंकि यहाँ ऐसे शहर हैं जो पूरे ब्रह्मांड से बेहतर हैं। फिर वो उन्हें बताती है कि हजारों सालों पहले तक हमारे लोगों के बीच शांति और समृद्धि थी, लेकिन उस शांति को अंधेरे के हेवान ने भंग कर दिया, क्योंकि वो अपने साथ पूरी आत्मा भक्षक की फौज लाया था। उसके रास्ते में जो भी इंसान आता, उसकी फौज उसे निकल जाती और हर आत्मा के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जाती, जिससे उसने हमारी दुनिया को खत्म कर दिया। फिर वो तुम्हारी दुनिया का विनाश करने के लिए आगे बढ़ा। तब तुम्हारी दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए हमारे तालों के नेताओं ने अपने सबसे शूरवीर को भेजा, लेकिन हमारे पूर्वज उन काली शक्तियों के सामने नहीं टिक पाए। फिर एक दिन महारक्षक ड्रैगन ने हमारी मदद की और हमारी हार को जीत में बदल दिया। उन्होंने हमारे साथ मिलकर उस अंधेरे के हैवान और आत्मा भक्षकों की फौज को इस काले द्वार के पीछे बंद कर दिया, और हमारे महारक्षक की जादुई शक्तियों के वरदान से हम तालों के लोगों ने आज तक इस काले द्वार की रक्षा की है और करते रहेंगे। फिर वह उन्हें यह भी बताती है कि तुम्हारे पिता अकेले नहीं हैं जो इस द्वार को खोलना चाहते हैं, क्योंकि सदियों से काफी लोगों ने इस द्वार को खोलने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहे। लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी कि उन सभी को ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें हर ख्वाहिश को पूरा करने का ख्वाब दिखाती थी। फिर वो उन्हें यह भी बताती है कि आत्मा भक्षक जानते हैं कि वो 10 रिंग्स की ताकत से आजाद हो सकते हैं, इसलिए वो तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ की आवाज में पुकार रहे हैं। फिर नैन शांग और शेलिंग को अपने पूर्वजों के रूम में लेकर जाती है, जहाँ उन्हें बताती है कि तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या तैयारी करनी है। फिर वो उन दोनों को उनके सूट देती है और उन्हें कहती है कि अपनी माँ को खोने के बाद हर बच्चा दुनिया में खुद को अकेला पाता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे इस परिवार की संतान हो और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। फिर वो सब प्रैक्टिस करने लगते हैं। केटी भी तीर चलाना सीखने लगती है। वहीं शांग अपनी मौसी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरी माँ ने डेड को कैसे हराया था। तो फिर उसे वो तरीका सिखाने लगती है। वहीं वेणु अपने आदमियों से कहता है कि सुबह होते ही हम तालों के लिए रवाना होंगे, क्योंकि सुबह होते ही तालों का रास्ता खुलेगा। वहीं शांग काफी परेशान होता है, उसे पुरानी बातें याद आ रही होती हैं, जब आयरन गैंग के लोगों ने उसकी माँ को मार दिया था। इन सब से शांग काफी उदास हो जाता है। तभी केटी वहाँ आ जाती है, तो शांग उसे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं अपनी माँ के कातिलों को नहीं मार पाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना नाम और पहचान बदल लूंगा तो शायद मैं वो भूल जाऊंगा जो हुआ था, लेकिन अगर आज मोम जिंदा होती तो वो मुझसे नफरत करती। तो केटी उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें 7 साल की उम्र में किलर बनाना शुरू कर दिया था। तो शांग उसे कहता है कि मॉम की मौत के जिम्मेदार डैड है और अब वो उनका घर बर्बाद करने आ रहे हैं, इसलिए अब मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि यही उन्होंने मुझे सिखाया है। इसीलिए शांग काफी सैड हुआ वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और वेणु भी अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां आ जाता है। वेणु शांग को कहते हैं कि तुम उन्हीं की मदद करने आ गए जिन्होंने तुम्हारी माँ को कैद किया है। तो नैन कहती है कि वो वहां नहीं है, वो एक हैवान है जो तुम्हें गुमराह करके सबका सर्वनाश करना चाहता है। तो वेणु उनकी बात नहीं सुनता और उन पर अटैक करने लगता है और उन सभी के बीच फाइट स्टार्ट होती है। वेणु उस द्वार को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, तो शांग उन्हें रोकने जाता है। तो वेणु से कहते हैं कि तुम मुझसे अकेले लड़ने की बेवकूफी करोगे। तो शांग उन्हें कहता है कि मैं आपसे नहीं डरता। फिर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो पूरी जिंदगी मुझसे डर कर भागते रहे, तुम वही थे जब वो तुम्हारी माँ को मारने आए, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तो शांग उन्हें कहता है कि माँ के बाद हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन आपने हमें छोड़कर उन रिंग्स को चुना। यह कहकर उन्हें मारने लगता है। फिर शांग उन्हें कहता है, क्या आपको लगता कि माँ आपके पास वापस आ जाए, लेकिन क्या वो आप जैसे इंसान के पास वापस आना चाहेगी? तो इससे गुस्सा होकर शांग पर सारी रिंग से अटैक कर देते हैं, जिससे शांग दूर पानी के अंदर चला जाता है। फिर वेणु उस द्वार की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें यिंगली की मदद मांगती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उस द्वार को तोड़ने के लिए रिंग से अटैक करने लगते हैं, जिससे उस द्वार में से आत्मा भक्षक भान निकलने लगते हैं। शेलिंग सभी को कहती है कि अगर हम साथ मिलकर नहीं लड़े तो सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हथियार उनके सामने बेकार हैं। तो रेजर फिस्ट उन्हें